हेलो साथियों, हम आपके राजस्थान अध्ययन में मध्यकालीन इतिहास में आपका एक नया अध्याय लेके चले हैं और वो नया अध्याय है आपका गुर्जर प्रतिहार। आज हम जो आपका अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे आपके गुर्जर प्रतिहारों का। तो गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन करने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। सबसे पहले आपके सामने दो शब्द आ रहे, गुर्जर और प्रतिहार। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है? तो एक तो आपके सामने शब्द है गुर्जर और एक शब्द है प्रतिहार। अब गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो सबसे पहले जो आपके सामने शब्द आया है गुर्जर, इस गुर्जर शब्द को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो गुर्जर शब्द हम देखते हैं, एक आपकी जाति विशेष है जिनका नाम होता है आपका गुर्जर जाति। और जो गुर्जर जाति है, इस गुर्जर जाति का सबसे पहले अगर हमें कहीं पर भी आपका उल्लेख मिलता है तो वो बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के एहल अभिलेख में मिलता है। सबसे पहले हमें आपके गुर्जर जाति का उल्लेख बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय के एहल अभिलेख में मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम इस गुर्जर शब्द की बात करें तो गुर्जर शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो एक आपके गुर्जर जाति के रूप में मिला है। गुर्जर जाति के रूप में, गुर्जर जाति के रूप में। और वो गुर्जर जाति के रूप में कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो आपका एक अभिलेख है एहोल अभिलेख। और जो आपका ये एहोल अभिलेख है, ये एहोल अभिलेख आपके बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख है। इसमें गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। तो इस शब्द का तारतम्य कहीं ना कहीं आपके गुर्जर जाति के साथ भी बिठाया जाता है कि जो हम गुर्जर प्रतिहार पढ़ रहे हैं, इसमें जो आपका गुर्जर शब्द है, इस गुर्जर शब्द का उल्लेख आपके जो गुर्जर जाति है उसके रूप में प्रयोग हो सकता है। और इसका उल्लेख हमें आपके एहोल अभिलेख में मिलता है। जो आपका एहोल अभिलेख है ये बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का है। दूसरा अगर हम गुर्जर शब्द के बारे में देखें तो दूसरा इसका हमें उल्लेख मिलता है आपका राजस्थान का एक प्रदेश है आपका गुजरातरा प्रदेश। कौन सा? आपका गुजरातरा। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण इस जाति के लोगों को क्या कहा जाता है? आपका गुर्जर कहा जाता है। जो ये गुजरातरा प्रदेश है, ये गुजरातरा प्रदेश आपका जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश है। कौन सा? आपका राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश है, इस दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश को कहा जाता था आपके गुजरातरा। और गुजरातरा प्रदेश में निवास करने के कारण यहाँ के लोगों को क्या कहा गया? गुर्जर कहा गया। तो सबसे पहले हमें इस गुर्जर शब्द की व्याख्या करनी है कि आखिर ये गुर्जर है कौन। तो एक तो इन्हें गुर्जर का तारतम्य बिठाया गया आपकी गुर्जर जाति के रूप कि जो आप वर्तमान में आप गुर्जर जाति देखते हो, उसी प्रकार इस शब्द का तारतम्य बिठाया गया गुर्जर जाति के साथ। और इस जाति का सर्वप्रथम हमें जो आपका उल्लेख मिला वो आपके एहोल अभिलेख में मिला। कहां पर? आपके एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किसका है? तो आपके बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का है। दूसरा गुर्जर शब्द का तारतम्य बिठाया गया कि जो आपके राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश है, जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को गुजरातरा कहा जाता था। और इस क्षेत्र में निवास करने के कारण वहां के लोगों को क्या कहा गया? आपका गुर्जर कहा गया। तो दूसरा शब्द बचता है आपका प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब है, या मैं प्रतिहार का अर्थ के बात के रूप में करूं तो प्रतिहार का अर्थ माना जाता है आपका रक्षक या फिर आपका द्वारपाल। रक्षक या आपका द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रतिहार शब्द का अर्थ आपका माना गया है रक्षक या द्वारपाल। क्यों? क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार है, ये गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो ये स्वयं को भगवान राम के प्रतिहार, भगवान राम के प्रतिहार, राम के प्रतिहार लक्ष्मण का वंशज मानते। किसका वंशज मानते? आपके लक्ष्मण का वंशज मानते। किसका वंशज मानते? आपके लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के भगवान श्री राम के जो प्रतिहार का रूप में कार्य करते थे लक्ष्मण, उनके रक्षक के रूप में कार्य करते थे लक्ष्मण, उनके द्वारपाल के रूप में कार्य करते थे लक्ष्मण,
उन्हें लक्ष्मण का स्वयं को वंशज मानते हैं। कौन आपके? तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं को भगवान लक्ष्मण का प्रतिहार मानते हैं, उनका वंशज मानते हैं कि भगवान लक्ष्मण जो थे वो भगवान राम के प्रतिहार का कार्य करते थे, उनके द्वारपाल का कार्य करते थे, उनके रक्षक के रूप में कार्य करते थे, और उनका स्वयं को क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि गुर्जर और प्रतिहार दो शब्द हमारे सामने आते हैं। हम गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ने वाले हैं, पर पहले हमें आपके इन शब्दों पे चर्चा करनी कि गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर का मतलब क्या है। तो इसका सबसे पहले जो गुर्जर है, इस गुर्जर जाति के रूप में माना गया कि गुर्जर जाति का सबसे पहले हमें उल्लेख कहां पर मिला? तो आपके ऐहोल अभिलेख में मिला। ये ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ये बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का है, जिसमें गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख हो। इसके अलावा इस गुर्जर शब्द को एक और शब्द के साथ तारतम्य में बिठाया गया, और वो है आपका गुजरातरा प्रदेश। जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश है, इसको पहले गुजरातरा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आपके गुजरातरा प्रदेश। और इस गुजरातरा प्रदेश में ये लोग निवास करते थे, यहां पर ये रहते थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? आपका गुर्जर कहा गया। फिर शब्द आया प्रतिहार। प्रतिहार का क्या मतलब है? तो प्रतिहार का अर्थ माना गया आपका रक्षक या द्वार। प्रतिहार का क्या अर्थ माना गया? रक्षक या द्वार। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो स्वयं को भगवान श्री राम के प्रतिहार के रूप में जो कार्य करते थे लक्ष्मण, उन लक्ष्मण का आपका वंशज माना गया है। तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार का हमने एक एक अर्थ समझा है आपका। ये याद रखना कि गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर को जाति के रूप में भी स्वीकार किया, जो ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। दूसरा, गुजरात प्रदेश में निवास करने के कारण क्या कहलाए? आपके गुर्जर कहलाए। इसके अलावा प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ सीधा सा है रक्षक या द्वारपाल। और गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो स्वयं को राम के प्रतिहार लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना। इसके बाद में बात करूं गुर्जर प्रतिहारों की, आपके गुर्जर प्रतिहारों की बात करते हैं। पहले आपको सीधा सीधा एक दो फैक्टों के बारे में ध्यान रखना होगा। वो फैक्ट क्या है आपके? कि एक तो गुर्जर प्रतिहारों का कालक्रम कब से कब तक माना जाता, इनका समय कब से कब तक माना जाता। तो गुर्जर प्रतिहारों के जब कालक्रम की बात आएगी तो याद रखना 7वीं से 12वीं सदी तक, 7वीं से 12वीं, 7वीं से 12वीं सदी का जो समय है, जो 12वीं शताब्दी तक का समय है, 7वीं से 12वीं सदी तक का समय गुर्जर प्रतिहारों का समय कब से कब तक माना गया है? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक इनका आपके समय माना गया। दूसरा, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा माना गया आपके? तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान आपके मारवाड़ को माना गया। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा माना गया है आपके? तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान मारवाड़ माना गया। तो अगले लाइन में लिखोगे आप गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, मूल स्थान मारवाड़ माना। कौन सा माना गया आपका? मारवाड़ माना गया। गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा माना गया आपका? मारवाड़ माना गया है। और इनका समय कौन सा माना गया? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का इनका समय आपका माना गया है। इसके बाद में याद रखोगे एक इतिहासकार हुए हैं आपके मुहनोत नैणसी। और मुहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो मुहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया आपके? तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुहनोत नैणसी ने, मुहनोत नैणसी ने
मुहुणोत्नेनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया आपके? तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मुहुणोत्नेनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का क्या किया है? आपका उल्लेख किया। और लास्ट में एक तथ्य आप याद रखोगे, और वो तथ्य है आपका गुर्जर प्रतिहार स्वयं को गुर्जर प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते। किसका वंशज मानते हैं आपके? तो लक्ष्मण का वंशज मानते। प्रारंभ में आपको इतनी बातें याद रखनी है, किससे? आपके गुर्जर प्रतिहार। हमने गुर्जर प्रतिहारों की क्या बात की कि गुर्जर प्रतिहारों में सबसे पहले आपके सामने दो शब्द है, एक गुर्जर और दूसरा प्रतिहार। गुर्जर शब्द का हमने उल्लेख किया, गुर्जर शब्द का हमने तारतम्य बिठाया, एक तो गुर्जर जाति के रूप में, जिसका उल्लेख हमें आपका ऐहोल अभिलेख से मिलता है। दूसरा आपका गुजरातरा प्रदेश से, कि जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी जो आपका प्रदेश है, इसको गुजरातरा कहा जाता था, और यहां पर निवास करने के कारण ये लोग क्या कहलाए? आपके गुर्जर कहलाए। प्रतिहार, प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिहार का अर्थ होता है आपका रक्षक या द्वारपाल। जिस प्रकार से भगवान राम के प्रतिहार, भगवान राम के रक्षक या भगवान राम के द्वारपाल के रूप में कार्य कौन करते थे? आपके लक्ष्मण करते थे। इसलिए ये स्वयं को लक्ष्मण का क्या मानते? आपका वंशज मानते। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 7वीं से 12वीं सदी तक का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहारों का काल माना जाता है। तो सीधा सा आपके माइंड में रहना चाहिए 7वीं से 12वीं सदी। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान कौन सा माना गया? तो गुर्जर प्रतिहारों का आपके मूल स्थान माना गया मारवाड़ को। किसको माना गया है? आपके मारवाड़ को। मुहुणोत्नेनसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितने शाखाओं का उल्लेख किया? तो याद रखोगे 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखाओं। गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो गुर्जर प्रतिहार स्वयं को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित, कि गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति है, इन उत्पत्ति से क्या क्या सिद्धांत है और किसने आपका क्या सिद्धांत दिया है। तो अगली बात हम करते हैं आपके गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। जब गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से हम बात करते हैं कि कौन इतिहासकार इन गुर्जर प्रतिहारों को कहां का आपकी उत्पत्ति से मानते, तो सबसे पहले आप एक बात याद रखोगे गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित, कि जो गुर्जर प्रतिहार है, हम पहले आपके चौहानों का अध्ययन किया था। उस समय मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था अग्निवंशीय, कि जो ऋषि विशिष्ट हुआ करते थे, उन्होंने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, और यज्ञ करके आपके 4 योद्धाओं को अग्निकुंड से पैदा किया था। कौन कौन से? तो आपके मैंने आपको बताया था कि आपके परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। उसमें एक नाम आया था प्रतिहार। तो जो याद रखोगे कि कवि चंद्र बरदाई ने आपका जो उल्लेख किया है, वो प्रतिहारों का उत्पत्ति से संबंधित कैसा उल्लेख किया? तो आपके अग्निवंशीय उल्लेख किया है, कि कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति किससे बताई है? आपकी तो अग्निवंशीय से बताई। तो पहली बात क्या हो जाएगी आपकी, कि कवि चंद बरदाई ने
पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में, पृथ्वीराज रासों में इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति अग्निवंशीय, अग्निवंशीय, अग्निवंशीय बताई। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निवंशीय बताने वाला इतिहासकार कौन है? तो आपका चंद्रबरदाई है। और चंद्रबरदाई ने इनकी उत्पत्ति कहां से बताई है? तो अग्निवंशीय बताई है। इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। और कौन से ग्रंथ में? तो याद रखोगे पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कौन बता रहा है अग्निवंशीय? तो कवि चंद्रबरदाई। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज में इनकी उत्पत्ति कहां से बता रहा है? तो अग्निवंशीय से बता रहा है। दूसरी मैं बात करूं अरब यात्रियों की, तो अरब यात्रियों ने इनको जुर्ज कहा है। क्या कहा है? आपके जुर्ज कहा है। तो याद रखोगे अरब यात्रियों ने, अरब यात्रियों ने, अरब यात्रियों ने इन्हें क्या कहा है? आपका जुर्ज कहा है। क्या कहा है? जुर्ज कहा है। गुजर प्रतिहारों को जुर्ज किसने कहा? आपके अरब यात्रियों ने कहा। और इन्हीं में जो आपका अल मसूदी है, कौन आपका अल मसूदी है? अल मसूदी इनको आपके अल गुजर कहता है और राजाओं को बोरा कहकर पुकारा है। तो अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा है तथा तथा अल मसूदी ने, किसने? आपके अल मसूदी ने, अल मसूदी ने, अल मसूदी ने इन्हें अल गुजर कहा है। क्या कहा है? आपके अल गुजर कहा है, अल गुजर कहा है। वह शासकों को, शासकों को बोरा कहा है। क्या कहा है? आपके बोरा कहा है। तो ये फैक्ट भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपके गुजर प्रतिहारों के शासकों को बोरा किसने कहा है? तो याद रखोगे बोरा कहने वाला अल मसूदी है। तथा अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को क्या कहा है? तो अल गुजर कहा है। अल गुजर किसने कहा है? तो अल गुजर आपके अल मसूदी ने कहा है। इसके अलावा अरब यात्रियों ने गुजर प्रतिहारों को क्या कहा? तो आपका जुरज कहा। दो फैक्ट याद रह जाएंगे कि चंद्रबरदाई इन्हें अग्निवंशीय कह रहा है और आपके अरब यात्री इन्हें जुर्ज कह रहे। इनमें आपका जो अल मसूदी है, अल मसूदी इन्हें आपका अल गुजर कह रहा है और साथ में गुजर प्रतिहारों के शासकों को बोरा कह रहा है। तीसरी हम बात करें कनेडी महोदय की, तो कनेडी महोदय ने गुजर प्रतिहारों को ईरान का वंशज बताया है। किसका? आपके कि ये ईरान मूल के वंशज है। तो ईरान मूल के वंशज बताने वाला कौन है? तो कनेडी महोदय है आपके। तीसरा फैक्ट आपका कि कनेडी महोदय ने, कनेडी महोदय ने इन्हें ईरानी मूल कहा है। ईरानी मूल कहा है। ईरानी मूल कहा है। तो ईरान का वंशज बताने वाला कौन हो जाएगा या ईरानी मूल कहने वाला कौन हो जाएगा? तो याद रखोगे ईरानी मूल जो आपका कहने वाला है वो आपके कनेडी महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके कनेडी महोदय हो जाएंगे, या सीधा कनेडी भी कह सकते हो आप कि कनेडी ने इन्हें आपके, कनेडी ने इन्हें आपके ईरानी मूल का कहा। कनेडी ने इन्हें क्या कहा है? आपके ईरानी मूल का कहा है या ईरानी मूल का वंशज बताया है। तीन फैक्ट आप याद रखो। इसके बाद में मैं चौथी फैक्ट की तरफ बढ़ूं तो आपने नाम सुना होगा कनिगम महोदय का। किसका? आपके कनिगम महोदय। और कनिगम जो महोदय है वो इनको शकों की संतान बताते हैं। तो गुजर प्रतिहारों को शकों का वंशज किसने कहा? तो आपके किसने कहा है? तो याद रखोगे कनिगम महोदय ने। किसने? आपके कनिगम महोदय ने। कनिगम महोदय क्या कह रहे हैं इन्हें आपके? तो कनिगम महोदय कह रहे हैं शकों का वंशज बताया, शकों का वंशज बताया।
तो शकों का गुर्जर प्रतिहारों का वंशज बताने वाला कौन है? तो शकों का आपका वंशज बता रहा है वो कौन है? आपके कनिंघम महोदय है। कनिंघम महोदय ने किनका वंशज बता रहे हैं? तो कनिंघम इन्हें आपके शकों का वंशज बता रहे। इसके अलावा हम अगर अगली बात करें तो 2-3 इतिहासकार और है, जैसे आपके एक स्मिथ हो गए, एक ब्यूलर हो गए, एक हर्नले हो गए। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले ने इन्हें आपके हुणों की संतान बताया। किसकी संतान बताया? आपके हुणों की संतान बताया। तो अगर हम 5वें फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे तो याद रखोगे, एक तो इतिहासकार कौन आपका? स्मिथ, एक आपका ब्यूलर और एक आपके हर्नले। हर्नले इन्होंने ने किसके आपका वंशज बताया, संतान बताया? तो हुणों का। किसका? आपके हुणों का। हुणों का वंशज बताया। हुणों का वंशज बताया। तो हुणों का वंशज बताने वाला कौन है? तो हुणों का वंशज बताने वाले आपके 3 इतिहासकार हैं। एक स्मिथ है, एक ब्यूलर है और एक आपके हर्नले है। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले किस किस वंशज बता रहे हैं, किसकी संतान बता रहे हैं? तो आपके इनको हुणों की संतान बता रहे। लास्ट का आपको एक तथ्य और याद रखना है और वो तथ्य है आपका डॉक्टर डी आर भंडारकर। डॉक्टर डी आर भंडारकर। डॉक्टर डी आर भंडारकर के बारे में आप याद रखोगे। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर की संतान माना। किसकी संतान माना है? गुर्जर की संतान माना। इन्हें गुर्जर की संतान माना। इन्हें किसकी संतान माना? आपके तो गुर्जर की संतान माना। लेकिन साथ में आप याद ये रखोगे गुर्जर की संतान माना है और गुर्जर को और गुर्जरों को या गुर्जर को विदेशी माना है। कैसा माना है? गुर्जरों को विदेशी माना है। अर्थात अर्थात गुर्जर प्रतिहारों को अर्थात गुर्जर अर्थात अच्छा ये साफ हो गई। ये आपके, चलो एक बार मैं फिर से आपके लिख देता हूं। पीछे कहां तक लिख लिया आपने? कनेडी महोदय तक आपका लिख लिया था। कनेडी तक लिख लिया ना? चौथा और 5वां फैक्ट में दोबारा लिख देता। कनिंघम महोदय ने इनको किसकी संतान माना था? आपके कनिंघम महोदय ने शकों का वंशज माना। शकों का वंशज, शकों का वंशज माना था आपके। और आपके स्मिथ और ब्यूलर और आपके हर्नले, स्मिथ, ब्यूलर और आपके हर्नले ने हुणों का वंशज माना। हुणों का वंशज माना। इसके अलावा आपके छठा हम बात कर रहे थे डॉक्टर डी आर भंडारकर की। और डॉक्टर डी आर भंडारकर इन्हें कैसा मानते? गुर्जर की संतान मानते। गुर्जर की संतान मानते तथा तथा गुर्जर को विदेशी माना है। विदेशी माना है। माना है अर्थात अर्थात प्रतिहारों को विदेशी माना। प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले कौन है? तो आपके डॉक्टर डी आर भंडार। विदेशी माना है। तो याद रखना है विदेशी वाला कि विदेशी कौन मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? क्योंकि गुर्जर की संतान माना। आपके इन्होंने हुणों की संतान और इन्होंने आपके शकों की संतान। इतनी चीजें हमने आपकी पढ़ी है कि गुर्जर प्रतिहारों के हमने जब उत्पत्ति के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले आपका तथ्य है
कि कवि चंद्र बरदाई ने, किसने, आपके कवि चंद्र बरदाई ने आपके पृथ्वीराज रासों में उनकी उत्पत्ति अग्निवंशीय मानी है। अरब यात्रियों ने इन्हें आपका जुर्ज कहा है और अल गुजर व शासक आपके अल मसूदी ने इन्हें अल गुजर व शासकों को बोरा कहा है। कनेडी ने इन्हें किसका वंशज माना, तो ईरानी मूल का वंशज माना था। कनिंगम महोदय ने इन्हें सको का वंशज माना। स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले इन्हें आपके हुणों का वंशज मानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर डी.आर. जो भंडारकर है वो इन्हें विदेशी मानते हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर डी.आर. भंडारकर का मानना है कि गुजर प्रतिहार गुजर की संतान है, और गुजर कौन है, तो गुजर को इन्होंने आपका विदेशी माना है। इसलिए गुजर प्रतिहारों को विदेश से मानने वाले कौन है आपके, तो विदेश से मानने वाले हैं वो आपके डॉक्टर डी.आर. भंडारकर। अब मैं एक अगले चीनी यात्री की बात करना चाहूंगा और वो है आपके हवेनस्वांग। कौन आपके हवेनस्वांग? कौन है आपके हवेनस्वांग? जो आपके ये हवेनस्वांग है, पहली बात तो याद रखोगे ये एक चीनी यात्री, यह एक चीनी यात्री है। यह एक चीनी यात्री, हवेनस्वांग कौन है, तो यह आपके एक चीनी यात्री है। और हवेनस्वांग ने आपके 72 देशों का उल्लेख किया अपने यात्रा वृत्तांत। इन्होंने 72 राष्ट्रों का उल्लेख किया है। और जब ये आपके भारत आते हैं और भारत में आपके जब ये गुजर प्रतिहारों के राष्ट्र में आते हैं, तो जब ये भीनमाल आए थे तो इन्होंने भीनमाल में आपके 72 राष्ट्रों में से जो आपके एक गुजर राष्ट्र का उल्लेख किया था, वो गुजर राष्ट्र का उल्लेख कुचेलो के नाम से किया था। कहने का मतलब जब यह भीनमाल आए थे आपके हवेनस्वांग, भीनमाल आए तब 72 राष्ट्रों में से 72 राष्ट्रों में से एक राष्ट्र, आपके गुजर प्रतिहारों का एक राष्ट्र गुजर राष्ट्र का उल्लेख किया। और जो गुजर राष्ट्र है, इस गुजर राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया, तो कुचेलो के नाम से किया। तो याद रखना, दो तरीके से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो क्या बन सकता है कि हवेनस्वांग ने गुजर प्रतिहारों का या गुजर राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया है, तो कुचेलो के नाम से किया है। या फिर ये पूछ सकते हैं कि आपके कुचेलो के नाम से गुजर राष्ट्र का उल्लेख किसने किया था, तो आपके हवेनस्वांग ने किया था। और हवेनस्वांग ने जो गुजर प्रतिहारों की राजधानी है भीनमाल, इन भीनमाल को पिलोमोलो के नाम से दर्शाया था। किस नाम से, तो पिलोमोलो के नाम से दर्शाया था। राजधानी भीनमाल को राजधानी भीनमाल को किस नाम से दर्शाया, तो भीनमाल को पिलोमोलो के नाम से दर्शाया है। पिलोमोलो के नाम से भीनमाल को पिलोमोलो के नाम से दर्शाया है। पिलोमोलो के नाम से उल्लेख किया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है किसके, आपके हवेनस्वांग की, कि हवेनस्वांग आपका एक चीनी यात्री है जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत में कितने राष्ट्रों का उल्लेख किया, तो उसमें इन्होंने आपके 72 राष्ट्रों का उल्लेख किया। जब ये भीनमाल आते हैं, तो जब इन्होंने भीनमाल आए तो भीनमाल को आपके कुचेलो के नाम से उल्लेख किया। भीनमाल का नहीं, आपके गुजर राष्ट्र का जो उल्लेख किया वो कुचेलो के नाम से उल्लेख किया।
और जो कुचेलो की राजधानी इन्होंने बताया पीलोमोलो को। कहने का मतलब गुर्जर राष्ट्र की जो राजधानी भीनमाल है, भीनमाल को किससे दर्शाया, आपके पीलोमोलो के नाम से दर्शाया। ये दर्शाने वाले कौन है, आपके ह्वेनसांग है। ह्वेनसांग कौन है, तो ह्वेनसांग आपके एक चीनी यात्री है। अपने यात्रा वृत्तांत में कितने राष्ट्रों का उल्लेख किया, तो 72 राष्ट्रों का उल्लेख किया। उनमें एक राष्ट्र कौन सा है, तो उनमें एक राष्ट्र आपका गुर्जर राष्ट्र है। और गुर्जर राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया, तो कुचेलो। किस नाम से किया, आपका कुचेलो। और इसकी राजधानी जो भीनमाल है, इस भीनमाल का उल्लेख किस नाम से किया, तो पीलोमोलो के नाम से इसका क्या किया है, आपका उल्लेख किया है। इतनी बातें तो आपको याद रखनी है, किससे, उत्पत्ति से संबंधित। कि कवि जो चंद्रबरदाई है वो तो इनको अग्निवंशीय बताया, अरब यात्री इन्हें जुर्ज कहते हैं, जबकि अल मसूदी इन्हें अल गुज्जर तथा शासकों को क्या कहता है, बोरा कहता है। कनेडी ने इन्हें क्या कहा, तो ईरानी मूल का वंशज बताया है। कनिंगम महोदय ने इन्हें क्या कहा, तो कनिंगम महोदय ने इन्हें आपके सको का वंशज बताया है। इसके अलावा स्मिथ, ब्यूलर व हर्नले, स्मिथ, ब्यूलर व हर्नले ने इन्हें हुणों का संतान बताया। हुणों का वंशज बताने वाले कौन है, तो स्मिथ है, ब्यूलर है और हर्नले है। डॉक्टर डीआर जो भंडारकर है, वो भंडारकर आपके गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर की संतान मानते हैं। और इन्होंने गुर्जर को विदेशी माना, इसलिए प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले इतिहासकार कौन है, तो वो आपके डॉक्टर डीआर भंडारकर। इसके बाद में हमने देखा ह्वेनसांग, तो ह्वेनसांग चीनी यात्री है। अपनी यात्रा वृत्तांत में 72 राष्ट्रों का उल्लेख किया। उन 72 राष्ट्रों में एक राष्ट्र आपका गुर्जर राष्ट्र भी है, पर गुर्जर राष्ट्र को ये गुर्जर राष्ट्र के नाम से उल्लेख न करके कुचेलो के नाम से उल्लेख किया है। और गुर्जर राष्ट्र की जो राजधानी भीनमाल थी, इस भीनमाल को पीलोमोलो के नाम से दर्शाया है। तो इतनी बातें आपको, ये 7 तथ्य, 7 फैक्ट आपको गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित आपको याद रखने। इसके बाद हम बात करते हैं आपके गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान। किस इतिहासकार ने या किस ग्रंथ में इनका मूल स्थान कौन सा बताया गया है, उसकी हम बात करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान, गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान। अब हम आपकी बात करते हैं किसकी, तो गुर्जर प्रतिहारों के मूल स्थानों की बात करते हैं। जब गुर्जर प्रतिहारों के मूल स्थानों की बात की जाएगी, तो एक आपको ध्यान रखना है, एक ग्रंथ है आपका हरिवंश। कौन सा ग्रंथ आपका, हरिवंश। कौन सा ग्रंथ है आपका, हरिवंश नाम का। इस हरिवंश जो आपका ग्रंथ है, इसमें गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान आपका उज्जैन बताया गया। कौन सा बताया गया, उज्जैन बताया गया। हरिवंश जो ग्रंथ है, ये आपका एक जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है आपका, जैन ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में जो आपके गुर्जर प्रतिहारों के आगे जाकर एक शासक होंगे आपके वत्सराज, वत्सराज को उज्जैन का शासक बताया गया है। तो हरिवंश ग्रंथ के अनुसार गुर्जर प्रतिहार कहां के हैं, तो उज्जैन के हैं। गुर्जर प्रतिहारों को उज्जैन का स्थान बताने वाला कौन सा ग्रंथ हमारे पास है, तो वो आपका हरिवंश ग्रंथ है। तो याद रखोगे, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में गुर्जर प्रतिहारों को, गुर्जर प्रतिहारों को उज्जैन का बताया गया है, उज्जैन का बताया गया है। यह ग्रंथ, यह ग्रंथ एक जैन ग्रंथ है। यह ग्रंथ कैसा ग्रंथ है आपका, एक जैन ग्रंथ। यह ग्रंथ एक जैन ग्रंथ है। इसके अलावा इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में
इस ग्रंथ में वत्सराज को, किसको, आपके वत्सराज को, आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा आपको वत्सराज, लेकिन वत्सराज को उज्जैन का शासक बताया गया है। कहाँ का शासक बताया गया? तो उज्जैन का शासक बताया गया है। उज्जैन का शासक बताया गया है। तो इतनी जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा हो जाएगा आपका? इतनी जानकारी देने वाला वो ग्रंथ है, वो आपका हरिवंश है। हरिवंश कैसा है? तो हरिवंश आपका मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से आपका एक जैन ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में गुर्जर प्रतिहारों को कहाँ का वंशज बताया गया या कहाँ का रहने वाला बताया गया? तो इसमें आपके इनको उज्जैन का रहने वाला बताया, और उज्जैन में इस ग्रंथ में स्पेशल उल्लेख किया गया है आपके वत्सराज का। किसका किया गया? आपके वत्सराज का। और वत्सराज को कहां का शासक बताया गया? तो वत्सराज को आपके उज्जैन का शासक बताया गया। इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी। अगले में इनके मूल स्थानों की बात करता हूं, तो एक हमें अभिलेख मिलता है, और वो अभिलेख है आपके घटियाला का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आपके घटियाला का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आपके घटियाला का अभिलेख। जो आपका ये घटियाला अभिलेख है, ये घटियाला गांव में मिला है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, घटियाला गांव कहां पर पड़ता है? तो घटियाला गांव आपका जोधपुर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? आपका जोधपुर में। तो ये अभिलेख हमें मिल कहां पर रहा है आपके? तो ये अभिलेख मिल रहा है हमें आपके घटियाला गांव। कौन सा गांव आपका? घटियाला। ये लो भाई, घटियाला। और घटियाला गांव कहां पर है आपका? तो जोधपुर। घटियाला गांव कहां हो गया? आपके जोधपुर। इस घटियाला अभिलेख में आपके गुर्जर प्रतिहारों को गुजरातरा प्रदेश का माना है। और गुजरातरा प्रदेश में आपको बता चुका हूं कि जो राजस्थान का दक्षिणी और पश्चिमी जो प्रदेश था, इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो गुजरातरा प्रदेश में। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को गुजरातरा प्रदेश का माना गया? तो याद रखोगे, घटियाला शिलालेख में। कौन से में? आपके घटियाला शिलालेख में इन्हें कैसा माना गया? तो घटियाला शिलालेख में इन्हें आपके गुर्जर प्रतिहारों को आपके गुजरातरा प्रदेश का माना गया है। घटियाला शिलालेख कहां का माना गया? तो याद रखोगे, इस अभिलेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में, इस शिलालेख में इन्हें, इस शिलालेख में इन्हें गुजरातरा प्रदेश का माना गया है। गुजरातरा प्रदेश का माने जाने वाला अभिलेख या शिलालेख कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका घटियाला अभिलेख हो जाएगा। और घटियाला अभिलेख कहां से प्राप्त होता है? तो घटियाला गांव से ही होता है। और घटियाला गांव कहां पर है आपके? तो जोधपुर में। दूसरा तथ्य। इसके बाद हम बात करें तीसरे तथ्य। एक इतिहासकार हुए आपके एच सी रे। एच सी रे। कौन? आपके एच सी रे। और इन एच सी रे के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान है, वो गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक जो केंद्र है, वो आपके मंडोर को माना गया है। किसको माना गया? आपके मंडोर को माना गया, एच सी रे के अनुसार। इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र, गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र, गुर्जर प्रतिहारों का आरंभिक केंद्र, आरंभिक केंद्र मंडोर को माना गया है। किसको माना गया आपके? तो मंडोर को
माना गया है। याद रह जाएगा कि आपके एच.सी. रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया? तो प्रारंभिक केंद्र आपके मंडोर को माना गया है। किसको माना गया? आपके तो मंडोर को माना गया। गुजरातरा प्रदेश किसके अनुसार माना गया? तो घटियाला शिलालेख के अनुसार माना गया था। इसके बाद में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी मुहणोत नैणसी के अनुसार। मुहणोत नैणसी ने 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 गुर्जर प्रतिहारों की मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो आपके 26 शाखाओं का उल्लेख किया। 26 शाखाओं का उल्लेख किया। 26 शाखाओं का क्या किया है? आपका उल्लेख किया। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कौन कौन सी शाखा है, तो आपने भी तो नाम सुना होगा, जैसे मंडोर शाखा, भीनमाल शाखा, उज्जैन शाखा, आपकी राजौरगढ़ की शाखा, भड़ोच शाखा, कन्नौज शाखा। तो इन सारी शाखाओं का उल्लेख कौन कर रहा है? आपका मुहणोत नैणसी कर रहा है। कौन कौन सी शाखा? जैसे हम कह सकते हैं मंडोर शाखा, इसके अलावा आपकी भीनमाल शाखा, भीनमाल शाखा के अलावा आपकी उज्जैन शाखा, उज्जैन के अलावा आपकी कन्नौज शाखा, कन्नौज के अलावा आपकी भड़ोच शाखा, भड़ोच के अलावा आपकी राजौरगढ़ की शाखा। तो इन सारी शाखाओं का उल्लेख कौन कर रहा है? तो इन सारी शाखाओं का उल्लेख आपका मुहणोत नैणसी कर रहा है। मुहणोत नैणसी के अनुसार ये सब बातें बताई गई है। 26 शाखाओं का उल्लेख है आपके। इसके अलावा मैं अगले फैक्ट की बात करता हूं, तो अगला फैक्ट है आपका, एक ताम्र पत्र मिला है आपका, सज्जन ताम्र पत्र। कौन सा? आपका सज्जन ताम्र। और इस सज्जन ताम्र पत्र के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का जो मूल स्थान है वो उज्जैन या अवंती को माना गया। तो गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान उज्जैन या अवंती को बताने वाला हमारे पास ताम्र पत्र कौन सा है? तो ताम्र पत्र कौन सा हो जाएगा? आपके सज्जन ताम्र पत्र। इसके अनुसार इसके अनुसार इसके अनुसार इनका मूल स्थान, इनके अनुसार इनका मूल स्थान, इनके अनुसार इनका मूल स्थान उज्जैन या अवंती है। उज्जैन या अवंती है। तो उज्जैन या अवंती को गुर्जर प्रतिहारों का मूल स्थान बताने वाला कौन सा आपका ताम्र पत्र है? तो याद रखोगे कौन सा ताम्र पत्र हो जाएगा? आपके सज्जन ताम्र पत्र हो जाएगा। इसके बाद में एक बात आप ध्यान और रखोगे कि राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की कौन कौन सी शाखा है? राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की शाखा, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रतिहारों की शाखा। क्या सर हमें 26 की 26 शाखाओं का अध्ययन करना है? नहीं, हमें गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख नहीं करना है। हमें गुर्जर प्रतिहारों की जो राजस्थान में शाखा है उन राजस्थान की शाखाओं का अध्ययन करना है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो राजस्थान में आपके गुर्जर प्रतिहारों की मुख्यतः 2 शाखा है। और वो 2 शाखा कौन कौन सी है? तो एक शाखा तो है आपके मंडोर की शाखा। कौन से? आपकी मंडोर की शाखा। चलो ये मंडोर की शाखा हो। और दूसरी शाखा है आपके भीनमाल की। कौन से? आपके भीनमाल। और भीनमाल आपको पता है कहां पर है? आपके जालोर में। तो भीनमाल की शाखा। इन 2 शाखाओं का हमें गुर्जर प्रतिहारों में अध्ययन करना। एक बार मैं आपको
पूरा जो अब तक आपका रिवीजन किया है उसका हम पढ़ लेते हैं दोबारा। उसके बाद हम एक एक शाखा के शासकों की बातें करेंगे। तो आज हमने आपका सबसे पहले क्या पढ़ना प्रारंभ किया था? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जब भी आप पढ़ते हो तो आपके सामने दो शब्द आते हैं, एक गुर्जर है और दूसरा आपका प्रतिहार। गुर्जर शब्द को हमने दो तारतम्य से पढ़ा कि एक तो गुर्जर जाति के रूप में भी जाना जाता है, और इस गुर्जर जाति का सबसे पहले उल्लेख आपको ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल जो अभिलेख है ये आपके बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का है। दूसरा गुर्जर शब्द का तारतम्य बिठाया गया गुजरात प्रदेश से। जो राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश था इसको गुजरातरा कहा जाता था, और गुजरातरा प्रदेश में ये लोग निवास करने के कारण इनको क्या कहा गया? आपका गुर्जर कहा गया। दूसरा शब्द आपका प्रतिहार। तो प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल या रक्षक। और गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो लक्ष्मण का वंशज मानते। जैसे लक्ष्मण भगवान राम के प्रतिहार थे, उनके द्वारपाल का कार्य करते थे, उनके रक्षक का कार्य करते थे, इसलिए ये स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। फिर हमने गुर्जर प्रतिहारों के मुख्य फैक्ट की बात की कि गुर्जर प्रतिहारों को पढ़ने से पहले हमें क्या क्या फैक्ट पता होना चाहिए। क्योंकि एक तो गुर्जर प्रतिहारों का काल या समय कब से कब तक माना गया, तो 7वीं से 12वीं सदी तक का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहारों का माना गया। इनका मूल स्थान कैसा माना गया? तो मारवाड़ को माना गया है। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? तो 26 शाखाओं का उल्लेख किया। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति की बात की कि कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में इनकी उत्पत्ति किससे बताई? तो अग्निवंशीय बताई। इसके अलावा अरब यात्री इन्हें क्या कहते हैं? तो जूर्ज कहते हैं। और उन्हीं में जो अल मसूदी है, इस अल मसूदी ने इनको अल गुजर कहा है। वह गुजर प्रतिहार के शासकों को क्या कहा? बोरा कहा। इसके अलावा जो कनेडी है, कनेडी ने इन्हें कहां का वंशज बताया? तो ईरानी मूल का वंशज बताया है। कनिंगम महोदय है, इन्होंने इनको किसका वंशज बताया? तो शको का वंशज बताया। गुर्जर प्रतिहारों को शको का वंशज बताने वाले इतिहासकार कौन है? तो कनिंगम महोदय है। इसके अलावा स्मिथ, ब्यूलर व हर्नले इन्होंने आपके गुर्जर प्रतिहारों को हुणों की संतान बताया। हुणों की संतान बताने वाले कौन है? तो स्मिथ है, ब्यूलर है और हर्नले है। डॉक्टर जो डी.आर. भंडारकर है, वो भंडारकर गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर की संतान मानते। पर याद ये रखना है कि इन्होंने गुर्जर को कहां का माना? तो गुर्जर को विदेशी माना है। अर्थात गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मानने वाले कौन है? तो आपके डॉक्टर डी.आर. भंडारकर है। इसके बाद में हवेनस्वांग एक चीनी यात्री था। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में 72 राष्ट्रों का उल्लेख किया। उन 72 राष्ट्रों में एक आपका राष्ट्र माना जाता है, वो है गुर्जर राष्ट्र। और गुर्जर राष्ट्र को इन्होंने किस नाम से उल्लेख किया? तो कुचेलो। ये नाम याद रखना, पूछा हुआ है कि कुचेलो के नाम से किस राष्ट्र का उल्लेख किया? तो हवेनस्वांग ने गुर्जर राष्ट्र का उल्लेख किया। या फिर हवेनस्वांग ने गुर्जर प्रतिहारों का या गुर्जर राष्ट्र का किस नाम से उल्लेख किया? तो कुचेलो के नाम से उल्लेख किया है। और जो इनकी राजधानी भीनमाल थी, इस भीनमाल को किस नाम से दर्शाया? तो पीलो मोलो के नाम से दर्शाया गया। इसके बाद में गुर्जर प्रतिहारों के मूल स्थानों की हमने बात की। एक ग्रंथ मिलता है हरिवंश। हरिवंश ग्रंथ में गुर्जर प्रतिहारों को कहां का बताया गया? तो उज्जैन का बताया गया। कहां का? आपके उज्जैन का। यह ग्रंथ आपका एक जैन ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? आपका जैन ग्रंथ। इस ग्रंथ में वत्सराज को कहां का शासक बताया गया? तो उज्जैन का शासक बताया गया। वत्सराज को उज्जैन का शासक किस ग्रंथ में बताया गया? तो हरिवंश ग्रंथ में बताया गया। घटियाला शिलालेख कहां से प्राप्त होता है? तो घटियाला गांव जोधपुर से प्राप्त। इस शिलालेख में इन्हें कहां का निवासी बताया गया? तो गुजरात प्रदेश का निवासी बताया। एक इतिहासकार है H.C. रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का जो आरंभिक केंद्र है, वो आरंभिक केंद्र आपका मंडोर को माना गया। किसको माना गया? मंडोर को माना गया। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26।
जैसे कौन कौन सी, तो मंडोर है, भीनमाल है, उज्जैन है, कनौज है, भड़ोच है, राजौरगढ़ है। ये सारे आपके गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं का उल्लेख किसने किया है? मुणोत ने। सज्जन जो ताम्रपत्र है इसके अनुसार इनका मूल स्थान कौन सा है? तो उज्जैन या अवंती को माना गया है। और राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की शाखा कौन कौन सी है? तो एक आपकी मंडोर शाखा है और दूसरी आपकी भीनमाल शाखा है। तो हमें आपके मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा के गुर्जर प्रतिहारों का अध्ययन करना है। कल हम आपका मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहार है उनका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।